गजा में हमास ने इजरायली सेना पर वो कहर ढाया है जिसके बारे में आईडीएफ ने कभी सोचा नहीं था। और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि हमास की चतुर और कुशल युद्ध नीति से अब आईडीएफ के पसीने छूट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब हमास के लड़ाके आईडीएफ द्वारा छोड़े गए जिंदा बम और बारूदों को आईडीएफ के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गजा की गली गली में हमास ने आईडीएफ के लिए बारूद बिछा रखा है और जैसे इजरायली सैनिक यहाँ से गुजरते हैं वैसे ही बारूद फट जाता है, जिसमें आईडीएफ के मेदकावा टैंक तक तबाह हो रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 25 सैनिकों को या तो मौत के घाट उतार दिया है या फिर घायल कर दिया है। अल कासिम का कहना है कि उसने 13 जनवरी को केंद्रीय रफा के शबूरा कैंप में आईडीएफ की 25 सैनिकों वाली एक यूनिट पर हमला किया था। ये यूनिट अल नजली इलाकों में एक घर के भीतर मौजूद थी। तभी अल कासिम के लड़ाकों ने वहां बिछे बारूद को डिटोनेट कर दिया। इसके अलावा अल कासिम ने लड़ाकों के 2 ट्रूप कैरियर्स को भी निशाना बनाया है। हमास का कहना है कि इस हमले से आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक गजा के भीतर आईडीएफ के 55 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन हमलों से पहले इजरायली मीडिया ने उत्तरी गजा में आईडीएफ पर एक और हमले की जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अल कासिम के हमले में 5 सैनिक मारे गए हैं जबकि 11 से ज्यादा घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद अल कासिम के प्रवक्ता अबू उबैदा के बयान में कहा था कि आईडीएफ के सैनिकों की मौत की संख्या ये बताती है कि वो गजा में अब कमजोर पड़ रही है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया था कि आईडीएफ हमास की युद्ध रणनीति का सामना नहीं कर पा रही है। इसको लेकर अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अल कासिम के लड़ाके घर में बने विस्फोटक और रिसाइकिल किए गए डिवाइसों का इस्तेमाल आईडीएफ के खिलाफ कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट जनरल मोहम्मद अल समादी ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली सेना अल कासिम के उन जुगाड़ों से निपट नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके गजा की चप्पे चप्पे की जानकारी का फायदा उठाकर आईडीएफ के लिए बूबी ट्रैप लगाकर सटीक हमला कर रहे हैं।